इस कहानी के लेखक हैं फैजान सिद्दीकी। भूतिया हवेली का रहस्य। एक सुनसान गांव में एक पुरानी और खंडर हवेली थी। कहा जाता था कि वह हवेली अभिशप्त है और उसमें भूतों का बसेरा है। रात होते ही हवेली में अजीबोगरीब चीखें सुनाई देती थीं। एक दिन अर्जुन और सिया ने तय किया कि वे हवेली का रहस्य जानने जाएंगे। रात होते ही दोनों ने अपनी टॉर्चें ली और हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अर्जुन ने दरवाजा खोला और दोनों अंदर गए। अंदर अंधेरा और ठंड थी। हवा में अजीब सी गंध थी। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक दीवारों पर परछाइयां दौड़ने लगी। अर्जुन और सिया ने एक कमरे की ओर कदम बढ़ाया। कमरे के अंदर एक पुराना झूला था जो खुद ब खुद हिल रहा था। झूले के पास एक पुरानी गुड़िया थी जिसकी आंखें चमक रही थीं। अचानक गुड़िया ने हिलना शुरू कर दिया और एक डरावनी हंसी सुनाई दी। अर्जुन और सिया ने कमरे की दीवारों पर कुछ लिखावट देखी। दीवार पर खून से लिखा था, जो भी यहाँ आया कभी वापस नहीं गया। सिया ने कहा, हमें सचेत रहना होगा। तभी एक पुरानी तस्वीर गिर गई और उसके पीछे एक सुरंग दिखाई दी। दोनों ने सुरंग में कदम रखा। सुरंग में अंधेरा और ठंड थी। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी। सुरंग के अंदर एक दरवाजा मिला जिस पर ताले लगे थे। अर्जुन ने कहा, हमें ये दरवाजा खोलना होगा। दरवाजा खोलते ही दोनों एक भूतिया कमरे में पहुंच गए। कमरे के बीचों बीच एक पुराना बक्सा था। बक्से के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं, जो खुद ब खुद बुझ गईं। बक्से को खोलते ही एक भयानक भूत प्रकट हुआ। भूत ने कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? भूत ने बताया, मैं इस हवेली का मालिक था, लेकिन मुझे यहाँ मार दिया गया। भूत ने आगे कहा, मुझे न्याय दिलाओ, तभी मैं शांति पा सकूंगा। अर्जुन और सिया ने भूत की मदद करने का वादा किया। भूत ने उन्हें हवेली के नीचे दबी अपनी लाश का पता बताया। दोनों ने लाश को निकाला और विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया। भूत ने धन्यवाद कहा और हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया। हवेली अब शांत हो गई थी और अर्जुन और सिया ने एक और रहस्य सुलझा लिया, लेकिन हवेली का वह भयावह अनुभव उन्हें कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन